हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपको जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, 12th बोर्ड का पेपर आ गया ना, तो उनके लिए हम कुछ नेम रिएक्शंस आज लिखेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, है ना। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको कैसे लिखा जाए, मेन पॉइंट ये है कि लिखा कैसे जाए, है ना। हमें आता तो होता है, लेकिन क्या करते हैं उसको हम जैसे तैसे लिख देते हैं, फिर हमें पूरा मार्किंग नहीं होता है ना। तो पहले नेम रिएक्शन लिखते हैं, कैसे लिखना चाहिए हमें। तो आते हैं पहला नेम रिएक्शन। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी क्या, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन का मतलब हुआ जो किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नाम से, है ना। पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नाम से जो रिएक्शंस होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं मतलब नेम रिएक्शंस। या तो वो भी हो सकता है कि उसमें जो प्रोडक्ट बनता है, किसी रिएक्शन जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है, तो उससे भी नाम जुड़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा पहला है दैट इज कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, राइट। ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या होता है देखते हैं। कहता है क्या, when primary aliphatic or aromatic, when primary aliphatic or aromatic amine is reacted with chloroform, reacted with क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला कौन बताएगा, CHCl3, राइट। ओके, लिखा आपने, रिएक्टेड विथ क्लोरोफॉर्म। तो अब मोटा मार्कर मैं सोच रहा हूं लिखने का, यस, CHCl3 प्लस KOH 8 gives an offensive smelling compound, offensive smelling, या इसको लिख सकते हैं हम लोग दैट इज फॉल स्मेल। बहुत दुर्गंध होता है ना, फॉल स्मेल, स्मेल कंपाउंड आइसोसाइनाइड, राइट। फॉल स्मेल कंपाउंड आइसोसाइनाइड, ओके। इट इज कॉल्ड कार्बाइल एमीन रिएक्शन। अब देखिए हम इसको लिख रहे हैं प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन का मतलब हो गया जो प्राइमरी एमीन में क्या बोल रहा है, एलिफेटिक और एरोमेटिक कोई भी हो, जैसे कि CH3 CH H and
NH, तो ये क्या होगा, N के साथ दो हाइड्रोजन है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। इसको रिएक्शन करने जा रहे हैं हम लोग किससे, क्लोरोफॉर्म के साथ, प्लस KOH। कितना KOH, अभी लेता हूं 3 KOH, राइट। अच्छा देखो होता क्या है, एक वर्ड है वो ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप घर में आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, सडनली क्या हुआ कि बाहर में आपका नाम लेकर के आपको कोई गाली बक रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा रामायण में, बाली अंदर में राजा था, है ना, तो अंदर बैठा हुआ था, तो कोई राक्षस बाहर से उसको गाली पड़ रहा था, हल्ला गुल्ला कर रहा था, ये बाली तुम आ जाओ, तुमको ये करेंगे वो करेंगे। तो उसको सुन करके बाली बाहर गया। तो बाली के बाहर जाने का रीजन क्या हुआ, दैट इज उसके गाली पढ़ने का कारण, नहीं, तो इसको हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। उसी तरह यहां भी देखो कि यहां पर 1 2 3 क्लोरीन है, 1 2 और 3 ये हाइड्रोजन पोलर नेचर के हैं, तो 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन से मिलके क्या बनाएगा, 3 HCl। क्यों बनाएगा, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस अवेलेबल है। स्ट्रॉन्ग बेस किससे रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो इसके कारण ये तीनों क्लोरीन और ये तीनों हाइड्रोजन करके क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। अब वो निकल जाते हैं, तो इसके जब हट गया, दोनों हाइड्रोजन हट गया, ये भी हट गया, ये सब चले गए, तो ये कार्बन क्या हुआ, इसके साथ जुड़ गया, यानी कि क्या बना आपका कंपाउंड CH3 CH2 और NC। देखो N पर हाइड्रोजन था तो क्या नाम था इसका, एमीन। क्या नाम था, एमीन। इसका नाम लिख देते हैं हम लोग इथेनामीन, है ना। लेकिन अब हाइड्रोजन हट गया तो इसका नाम क्या होगा, कार्बाइल एमीन। कार्बाइल एमीन, H हट के कार्बन लगा तो कार्बाइल एमीन। इसी का ही बहुत गंदा स्मेल होता है, फॉल स्मेल, है ना, राइट। और ये जो 3 HCl और 3 QH रिएक्शन करके क्या बना, तो दैट इज इक्वल टू 3KCl प्लस 3H2O। इसी को हम बोलते हैं कार्बाइल एमीन रिएक्शन। आप चाहें तो यहां पर एनिलीन भी ले सकते हैं। देखो तो ये भी प्राइमरी इमीन हुआ ना, ये भी प्राइमरी में है। इसके साथ आपने क्या लिया भाई, क्लोरोफॉर्म प्लस 3QH, तो क्या देगा आपको ये, दैट इज NC, ठीक है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है उसका, साइनाइड होता तो क्या बोलते हैं, CN होता तो साइनाइड, NC हो गया तो फिनाइल आइसो साइनाइड। बाय प्रोडक्ट वही हुआ सेम, 3KCl प्लस 3H2O, राइट। ये भी कहलाएगा कार्बाइल रिएक्शन। अच्छा यहां पर अगर हमने मान लिया एक कंपाउंड ले लिया CH3 NH एंड CH3, देखो यही कंपाउंड है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, राइट। यही कंपाउंड, ये आइसोमर है, दोनों क्या है, आइसोमर है। लेकिन ये हमारा कंपाउंड ये क्या करेगा, कार्बाइल एमिनो टेस्ट नहीं देगा। अगर हमने इसी कंपाउंड को लिखा NCH3H तो ये नहीं देगा, या CH3N CH3 तो ये भी कार्बाइल एमिनो टेस्ट नहीं देगा। So this reaction is used for the detection of the primary amine with respect to secondary and tertiary amine। तो हम इसको ऊपर में लिख देंगे, क्या लिखेंगे ऊपर में, है ना, बता दो ऊपर वाला, ओके। तो क्या लिखेंगे,
डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, है ना, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन does not give this reaction, so this reaction is used for the distinction, है ना, distinction of प्राइमरी एमीन एंड रेस्ट एमीन। प्राइमरी एमीन को किसके साथ, प्राइमरी एमीन एंड प्राइमरी एमीन विथ रेस्ट एमीन, है ना। तो दिस वी हैव टू राइट। अगर हमसे नेम रिएक्शन पूछता है तो इतना हमें लिखना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर दूसरा करते हैं अभी।